हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू धन की बात। तो दोस्तों, क्या आप भी म्यूचुअल फंड में सिप के जरिए निवेश करते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अक्सर आपने टीवी पर, न्यूज़पेपर्स में जो म्यूचुअल फंड हाउसेस के एनालिस्ट होते हैं या फिर टीवी के एंकर्स होते हैं, उन शोज़ में आपने अक्सर ये देखा होगा कि वो लोग आपको ये सलाह देते रहते हैं कि आपको म्यूचुअल फंड में सिप के जरिए निवेश करना चाहिए। मार्केट का वैल्यूएशन चाहे जो भी हो, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे हो, आपको अपनी सिप हमेशा कंटिन्यू रखनी चाहिए और उसमें पैसा निवेश करते रहना चाहिए। तो क्या वाकई में ऐसा करना सही है या इसमें किसका फ़ायदा है? आपका फ़ायदा है या किसी और का फ़ायदा है? तो चलिए इस बात को समझते हैं। तो देखिए, आखिर जो म्यूचुअल फंड हाउसेस के एनालिस्ट होते हैं वो लोग हमेशा आपको सिप के जरिए लगातार मार्केट चाहे महंगा हो या सस्ता हो निवेश करने की सलाह क्यों देते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है हमें ये समझना कि म्यूचुअल फंड पैसा कैसे कमाते हैं। तो म्यूचुअल फंड का पैसा कमाने का सिंपल तरीका होता है, वो आपसे एक फ़ीस लेते हैं। और वो फीस किस चीज़ पे चार्ज होती है? वो चार्ज होती है उसके टोटल AUM पे। AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो कोई भी म्यूचुअल फंड, अगर मान लीजिए उसके 1000 करोड़ की उसके टोटल एसेट्स है, तो उसके ऊपर वो मान लीजिए 1 से 2% के बीच में जनरली म्यूचुअल फंड के चार्जेस होते हैं। तो वो जो 1% या 2% के चार्जेस है वो किस अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट होंगे? वो कैलकुलेट होते हैं उनके AUM के ऊपर। तो कोई भी म्यूचुअल फंड अगर उसका AUM कम हो जाता है तो उसकी अर्निंग सीधे सीधे कम हो जाती है। तो कोई म्यूचुअल फंड ये नहीं चाहेगा कि उसका AUM कम हो, इसीलिए वो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि उनका AUM लगातार बढ़ता रहे। और ये कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है जब आप उसमें लगातार सिप के जरिए इन्वेस्ट करते रहें, तो ऑटोमेटिकली उनका एक रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम बना रहता है। और AUM क्योंकि उनका बढ़ता जा रहा है तो उनकी इनकम भी बढ़ते चली जाती है। लेकिन इससे क्या वाकई में आपका फायदा होता है? इस बात की कोई गारंटी नहीं, क्योंकि आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो, उससे म्यूचुअल फंड की इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें उनका फीस जो है वो आपके लॉस करने के बावजूद वो हर साल आपसे फीस तो जरूर लेते हैं, ठीक है, चाहे उनका परफॉर्मेंस निगेटिव ही क्यों ना रहा हो। तो इसीलिए वो नहीं चाहते हैं कि उनका कस्टमर उन्हें छोड़ करके कहीं भागे। इसलिए वो चाहते हैं, क्योंकि लमसम में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आप, हो सकता है कि इस महीने आप किसी और फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, कल को आपको कोई और एडवाइजर आए या कोई एनालिस्ट आए या आपको कोई और इन्फ्लुएंस करे और आप किसी दूसरे म्यूचुअल फंड में चले जाएं। तो एक बार आप सिप स्टार्ट कर देते हो तो पैसिवली आप वहां पे उनके फंड में लगातार निवेश करते रहते हो, जिससे उनका फंड का साइज लगातार बढ़ता रहता है और उनकी रेगुलर इनकम बनी रहती है। अब देखते हैं कि इससे आपको क्या फ़ायदा होता है। देखिए, सिप करते रहने से अगर मार्केट बहुत ऊंचे वैल्यूएशन पे है और आप लगातार सिप उसमें करते जाएंगे तो क्या होगा? उससे होगा ये कि आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो लगातार बढ़ते चली जाएगी। यानी मान लीजिए कि पहले मंथ में जब आपने इन्वेस्ट किया तो NAV 10 रुपये थी, उसके अगले महीने में 11 रुपये थी, उसके अगले महीने में 12 रुपये थी, उसके अगले महीने में इसी तरह 13, 14, 15, इस तरह से आप मान लीजिए आपने साल भर तक लगातार इन्वेस्ट किया और इस तरह से हर महीने 1-1 रुपये की आपकी NAV बढ़ते चलेगी। तो आपकी एवरेज जो NAV आएगी वो आपने 10 से स्टार्ट किया और वो 10 से लेकर 12 महीने में वो 22 रुपये तक गई। तो आपकी जो NAV टोटल एवरेज बन करके आएगी वो इसके बीच में आएगी, यानी कि 16 रुपये के अराउंड आपकी NAV बनेगी। यानी कि आप स्टार्ट तो 10 से कर रहे हो लेकिन NAV आपकी एवरेज जो है वो 16 रुपये हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी NAV का जो एवरेज है वो लगातार बढ़ता जाएगा। तो इससे आपको फायदा क्या हुआ? उल्टा आपको नुकसान हुआ, क्योंकि आपने लगातार हायर वैल्यूएशन पे चीज़ों को खरीदा है। जब मार्केट में पैसा तभी बनता है जब आप चीज़ों को सस्ता खरीदें और उनको महंगे दामों पर बेचें। आप जो डे टू डे लाइफ रहती है उसमें भी आप यही करते हो कि जब चीज़ें सस्ती होती है, जब सेल लगती है, तब आप ज़्यादा क्वांटिटी खरीद लेते हो, साल भर के लिए खरीद के रख लेते हो। और जब चीज़ें महंगी होती है तो आप उनका कंजम्पशन कम कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे फैमिली में हमने देखा होगा कि हमारे पुराने समय में हमारी जो पुराने घर की महिलाएं होती थी वो साल भर के लिए हल्दी, मिर्ची, धनिया, गेहूं, दाल, चावल ये सब इकट्ठा करके खरीद करके रख लेती थी। क्यों? क्योंकि जब सीजन होता है इन फसलों का, जब मार्केट में नई फसल आती है तो उस समय इनके भाव काफ़ी कम होते हैं, है ना। तो उस समय इनको खरीद करके साल भर के लिए रख लेने से हमको बाद में हायर प्राइसेस नहीं देने पड़ते हैं। तो यही काम हम म्यूचुअल फंड के केस में क्यों नहीं करते हैं? हम किसी भी दाम पर, महंगे महंगे दामों पर क्यों खरीदते रहते हैं? हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट तब करना चाहिए जब मार्केट
में वैल्यूएशन सस्ते हो और उस समय निकल जाना चाहिए, बेच करके अपना पैसा कैश में रख लेना चाहिए जब उसके दाम बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हो। अगर हम वैल्यूएशन को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो मार्केट में हमारा पैसा बनना बहुत मुश्किल है, या हम जितना पोटेंशियली हम जितना पैसा बना सकते थे उतना पैसा हम नहीं बना पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम एसआईपी में थोड़ा सा माइंड अप्लाई करें। हर समय किसी भी वैल्यूएशन पे एसआईपी करते रहने से आपका मेजर गेंस जो है वो चला जाएगा। तो आप ये कहेंगे कि भाई हम एसआईपी करते हैं, जो फंड मैनेजर है वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, वो किसी आईआईएम से पढ़ा हुआ है, उसे फाइनेंशियल्स का ज़्यादा अच्छी तरह से नॉलेज है, तो वो हमारे लिए ये काम करेगा। जब महंगे वैल्यूएशन होंगे तो वो उसमें इन्वेस्ट नहीं करेगा और हमारे शेयर जो है वो बेच देगा, और जब सस्ते होंगे तब खरीद लेगा। पर वास्तव में ऐसा नहीं होता है। म्यूचुअल फंड हाउसेस जितने भी होते हैं उनके पास जो भी अमाउंट आता है, खास करके जब मार्केट तेजी में होता है तो उनके पास आने वाले जो अमाउंट है वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि उस समय लोग और नए नए लोग आकर के मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि मार्केट बढ़ रहा होता है तो सबको मार्केट की तरफ अट्रैक्शन होता है और वो आकर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड हाउस का जो मैनेजर होता है उसके लिए ये उसे जानकारी होती है कि भाई ये वैल्यूएशन अच्छे नहीं है, लेकिन क्योंकि लगातार उसके पास फंड्स का फ्लो आ रहा होता है तो म्यूचुअल फंड हाउस का ये मैंडेट होता है कि उनको पैसा कैश में नहीं रखना है, जो भी पैसा आ रहा है उसे मार्केट में इन्वेस्ट करना है। इसलिए आप किसी भी म्यूचुअल फंड हाउस का पोर्टफोलियो उठा करके जब देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा कि 5 से 10% से ज़्यादा कभी भी उनके पास कैश नहीं होता है। बाकी सारा का सारा अमाउंट वो मार्केट में इन्वेस्ट करके रखते हैं, चाहे वैल्यूएशन चाहे जो भी हो। तो इस वजह से क्या होता है कि ऊंचे वैल्यूएशंस पे भी आप लगातार इन्वेस्ट करते रहते हैं, जबकि होना इसका उल्टा चाहिए। और जब मार्केट के वैल्यूएशंस गिरे होते हैं, मार्केट जब गिर रहा होता है तो ज़्यादातर इन्वेस्टर परेशान होकर के मार्केट से पैसा निकाल रहे होते हैं। तो मजबूरी में वैल्यूएशन सस्ते होने के बावजूद वो इन्वेस्ट करने का टाइम था, लेकिन म्यूचुअल फंड मैनेजर को वो स्टॉक्स बेचने पड़ते हैं, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो उस समय रिडेम्पशन कर रहे होते हैं, उस समय वो नया पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते हैं। तो उस समय आपको रिडेम्पशन नहीं करना है, उस समय आपको अपना सिप का अमाउंट 2 गुना 3 गुना कर देना है, या फिर आपको उस समय लमसम में इन्वेस्ट करना है। जैसे कि पुराने समय में महिलाएं साल भर का राशन इकट्ठा खरीद के रख लेती थी जब वो सस्ते दामों पर मिल रहा होता था। जैसे कि अप्रैल मई के महीने में जब गेहूं की नई फसल आती है, या दालें जब नया नया मार्केट में स्टार्ट होती है, ये भी लगभग मार्च अप्रैल के बीच में आती है, तो उस समय ज़्यादा क्वांटिटी में खरीद कर रख लिया जाता था, और जो कि साल भर के लिए पूरे घर की ज़रूरतों को पूरा करता था। तो यही कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर भी लगाना है। जब महंगे वैल्यूएशन हो उस समय आपको मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है, बल्कि उस समय आपको अपना पैसा किसी लिक्विड फंड में पार्क करते रहना चाहिए। और जब मार्केट सस्ते हों तो उस समय लमसम में वो पैसा उसमें ट्रांसफर कर देना चाहिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है नॉर्मल जो एवरेज रिटर्न बनाते हैं उससे ज़्यादा रिटर्न बना पाएंगे। अब आपका मन में ये सवाल उठेगा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मार्केट के वैल्यूएशंस सस्ते हैं या महंगे हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे सिंपल टूल्स मार्केट में अवेलेबल है जिसके माध्यम से आप ये पता लगा सकते हैं कि मार्केट के वैल्यूएशंस अभी कैसे हैं। जैसे इस वक्त अभी मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है, तो ऑल टाइम हाई के ऊपर मार्केट में इन्वेस्ट करना किसी भी एंगल से समझदारी वाला डिसीजन तो नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो हमें मार्केट में करेक्शन की वेट करनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, एक सिंपल टूल मैं आपको बताता हूं। तो जैसे कि आप जो है एक ट्रेडिंग व्यू करके एक वेबसाइट है, उसके ऊपर आप जो है निफ्टी का चार्ट लगाइए, उसमें निफ्टी का चार्ट खोलिए, निफ्टी 50 का, और उसमें एक इंडिकेटर लगाइए 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज। 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज लगा दीजिए, और आपको इसमें एक रूल बना लेना है कि जब भी निफ्टी का जो प्राइस है वो 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे चल रहा हो, मैं मार्केट में उसी समय इन्वेस्ट करूंगा। तो उससे क्या होगा कि साल में 1-2 बार निफ्टी का प्राइस जो है 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आता है या उसके आसपास आता है, तो उस समय आपको लमसम में बाइंग करनी है। और बाकी टाइम में आपको क्या करना है, आपकी सिप चलते रहने दीजिए, लेकिन उसे लिक्विड फंड में चलने दीजिए। और जब मार्केट 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आए उस समय आपको अपना लिक्विड फंड का सारा पैसा इक्विटी फंड में ट्रांसफर कर देना चाहिए। तो मैं ये स्ट्रेटेजी फॉलो करता हूँ और यही स्ट्रेटेजी मैं आपको सजेस्ट करता हूँ। इससे आपके रिटर्न्स जो है ज़्यादा बन सकते हैं।
दूसरा और भी तरीका हो सकता है कि आप निफ्टी के पीई को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो वो तरीका, ये दोनों ही तरीके किस तरह से करना है वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा। एक तीसरा तरीका हो सकता है कि आप RSI इंडिकेटर को यूज करके भी अपना मार्केट का वैल्यूएशन पता कर सकते हैं। तो इन डिफरेंट तरीकों से जब आप मार्केट के वैल्यूएशन को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करेंगे तो आपके बेटर रिटर्न्स बन सकते हैं। तो आप इस स्ट्रेटेजी को इवेल्युएट कीजिए और हर वैल्यूएशन पर, महंगे वैल्यूएशन पर इन्वेस्ट करने से बचिए, ऐसा मेरा आपको सजेशन है। तो आप भी इस स्ट्रेटेजी को इवेल्युएट करिए और उसके अकॉर्डिंग आप जो है डिसीजन ले सकते हैं। तो मैंने अपना ये व्यू पॉइंट आपके सामने रखा है, आप इसको इवेल्युएट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय दोस्तों।